नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 7 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तिरंगा के बीच एक चक्र है जिसका रंग नीला है, जिसमें 24 तीलियां हैं। तिरंगा का बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा उसमें 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। ध्वज प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लोगों को इसे सम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई। लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई। भारत की झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्याम लाल गुप्त प्रसाद ने की। भारत की झंडा गीत का नाम क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। और इसकी रचना किसने की है? श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने, श्री श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने। नेक्स्ट, शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत होता है और अंतिम माह क्या होता है? फागुन होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत होता है, अंतिम माह फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित है, सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह का मूल स्तंभ 4 सिंह है। राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर हैं? 4। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण दत्त। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण दत्त। राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया।
और राष्ट्रगान को अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया? 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। राष्ट्रगान गाने में कितने सेकंड लगते हैं? 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बांग्ला साहित्य कार्य बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम संविधान द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया। ये दोस्तों राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया है और 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष रहीमतुल्ला सियानी ने गाया था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया और उस अध्यक्ष के वहां के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सियानी। राष्ट्रीय गीत को प्रथम गायक अंकोरनाथ ठाकुर थे, जिसकी धनु जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। जिसकी धुन जो है जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? अरविंद घोष द्वारा किया गया तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान द्वारा किया गया। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष और राष्ट्रीय गीत का उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान द्वारा किया गया। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन में प्रारंभ जनगण मन से समाप्त। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होता है जनगण मन से और समापन होता है वंदे मातरम से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसका एक और नाम है निलंबो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथरा टाइगर्स। राष्ट्रीय फल आम है, मैग्निफेरा इंडिका है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, फाइकस बैथालेसिस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। नेक्स्ट, बजट तथा वैट। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बगट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस के आय व्यय में आरंभ किया गया। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड से माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। बजट किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश करती है। आम बजट कहाँ पेश होता है? लोकसभा में पेश होती है। वर्ष 2017 से 18 में सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम दिवस पर पेश करते हैं और पहले होता था दोस्तों फरवरी के अंतिम माह के अंतिम दिन में। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट में कब
अलग किया गया। एकवर्ट समिति के संस्तुति पर 1924 से 25 ईस्वी में किया गया। रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1924 के 25 में अलग किया गया। किस समिति के आधार पर? एकवर्ट समिति के आधार पर, और जिसे 2017 में भाजपा ने मिला दिया, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा ने पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम सेठी ने पेश किया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम सेठी ने पेश किया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 ईस्वी में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश का गौरव प्राप्त है। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश प्राप्त है। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले कौन है? मोरारजी देसाई 10 बार पेश किए हैं। भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले मोरारजी देसाई 10 बार। भारत सरकार के बजट आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा कहते हैं। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों का कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। आउटकम बजट प्रणाली 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना है। शून्य आधारित बजट का क्या है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना है। भारत में शून्य बजट आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 से 88 में पेश किया था। भारत में सर्वप्रथम किसने शून्य बजट पेश किया था? राजीव गांधी ने 1987 से 88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय बजट तैयार करती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वार्षिक वित्तीय बजट तैयार करती है? 112 जो है वार्षिक वित्तीय बजट तैयार करती है। राज्य सरकार के बजट संबंध की व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। राज्य सरकार की बजट के संबंध में व्यवस्था 202 में दी गई है। भारत में वैट अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दिया था। वैट क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, और इसकी संस्तुति किसने दिया था? लक्ष्मीकांत ने। कब दिया था? 1976 ईस्वी में दिया था। वैट का संबंध बिक्री व्यापार कर से है। बिक्री या व्यापार कर से है। वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस है 1954 ईस्वी में। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। वैट सबसे पहले हरियाणा में और सबसे अंत में यूपी में लागू हुआ। भारत में सेवा कर 1994 से 95 ईस्वी में हुआ। भारत में सेवा कर 1994 से 95 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, मूड वैट को 1 अप्रैल 2020 में सेन वैट में परिवर्तित कर दिया गया। मूड वैट को कब सेन वैट में परिवर्तित किया गया? 1 अप्रैल 2020 में परिवर्तित किया गया। जो उत्पाद कर से संबंधित है। सेन वैट किससे संबंधित है? उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चैल्य समिति का गठन किया गया 1991 ईस्वी में। कर ढांचे में सुधार हेतु चैल्य समिति का गठन किया गया 1991 ईस्वी में। राजकोषीय नीति सरकार प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित है। राजकोषीय नीति सरकार प्राप्ति और व्यय से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला है हिंदी भाषा का ज्ञान। हिंदी भाषा का ज्ञान संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 के 1 में अनुसार संघ राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी संशोधित की गई है। भारत के किस भाग में हिंदी को शामिल किया गया है? भाग 17 में। अनुच्छेद कितना में? 343 के 1 में अनुसार राजभाषा हिंदी है और लिपि क्या है? देवनागरी है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को
14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त की गई। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब लागू किया गया? 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, दूसरा बांग्ला है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, दूसरा बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट नाम से कहा जाता है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट नाम से कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जबकि मूल भाषा 14 है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है, जबकि मूल भाषा 14 है। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर थे। राज भाषा आयोग के गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर थे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय के राजभाषा का दर्जा दिया गया। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत में प्रथम राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? मैथिलीशरण गुप्त को। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत थे। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को जाना जाता है और भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा और भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। विश्व में आदि महाकाव्य रामायण एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। विश्व में आदि महाकाव्य क्या है? रामायण है एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में लिखा गया है और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा को इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत को शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि कहते हैं। विश्व में सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। विश्व में सबसे प्राचीन भाषा कौन है? सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा हैदराबाद में इसका संस्थान है। केंद्रीय अंग्रेजी विदेशी भाषा का संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है, जो 1792 ईस्वी में। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। कलम का जादूगर कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी है। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश में प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक ने किया और गुप्त ने प्रथम 450 ईस्वी में किया। और यह किसने किया? कुमार गुप्त ने किया है दोस्तों।
देश में प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय है। इसका स्थापना कुमार गुप्त ने किया है। कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में 450 ईस्वी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में किया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।